हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में यूहा और काई तो सोल मास्टर कंपटीशन के फाइनल मैच के लिए चले गए थे, जहां उन्होंने सेंसी के मदद से उस वेयर हाउस के बारे में भी पता लगा लिया था, जहां पर कि बहुत सारे रेयर मटेरियल्स को छुपा कर रखा गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनल मैच अब स्टार्ट होने वाला होता है, इसीलिए सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और सभी लोग इसे देखने के लिए जा रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनका वेलकम करने के लिए होस्ट भी सामने आ गया था, जो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं फाइनल मैच का होस्ट हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी कर्टसन का वेलकम करने के लिए रेडी हो जाए है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आउडू कॉमर्स चेंबर के प्लेयर आते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऑनऑर्डिनरी अलायंस के प्लेयर, और फिर आखिर का हम देखते हैं कि सीस एलायंस के तीनों प्लेयर भी यहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हमें तीनों ग्रुप के लीडर के बारे में भी बताया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सीसो अलायंस के लीडर नान गवान था, जबकि ऑर्डू कॉमर्स चेंबर के लीडर आनली सियांग और वहीं ऑर्डिनरी की लीडर सिवान बयार होती है। तब इनको देखते ही सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वे बड़े ही शानदार तरीके से इनका वेलकम करते हैं। तभी नानगंग कहने लगता है कि हमारे तीनों पार्टी ने इस गेम को अनऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मुझे अपने सीस अलायंस के ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए मुझे यकीन है कि हम इसमें जीतेंगे। लेकिन तभी ली सियांग उसे कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे भी तीनों प्लेयर कोई कम नहीं है, इसीलिए मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के सारे गोल्ड सोल कॉइन को हम ही ले जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि यहाँ पर तो 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन का प्राइस है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंह वन भी किसी से कम नहीं होती और इनसे कहती है कि अगर तुम दोनों को अपने ऊपर इतना यकीन है तो मैं भी यहाँ पर इतना आसानी से पीछे कैसे रह सकती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो हम वेल्थ के मामले में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जिसका वजह से हम यहाँ पर 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन को लेकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इस बार मैं एसेंट ब्लड लाइन वाले ड्रैगन मेडन को लेकर आई हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि कायद को इसके बारे में पता नहीं था और इसीलिए वो पूछता है कि आखिरकार है ड्रैगन मेडन क्या है। तब इस पर हाइसा बताता है, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन मेडन एक स्पेशल बंग है जो कि आधी ह्यूमन और आधी बस्ट होती है, लेकिन उसके पास में ड्रैगन ब्लड का एसेंस भी होता है। इसीलिए अगर उसने किसी सोल मास्टर के कल्ट में हेल्प किया तो फिर इसके वजह से ओरिजिनल बीस्ट का मार्शल सोल इवॉल्व हो सकता है और फिर इसके वजह से उस सोल मास्टर के पास में ड्रैगन ब्लड का लिनियाज आ जाएगा, जो कि सो मास्टर को 9th रिंग में पहुंचाने के लिए काफी बेनिफिशियल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यह भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ड्रैगन मेडन सच में इस दुनिया में होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह ट्रेजर तो सच में काफी कीमती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नान गुंग संगवान के साथ में फ्लर्ट करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी ने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगवान इस पास से इसके ऊपर गुस्सा होता जाती है और फिर इससे कहती है कि नान, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी यहाव कहने लगता है कि आउडू कोमर संबर के पीछे तो सनमून अंपायर की आर्मी है, जबकि सीसू अलायंस के पीछे इंपीरियल फैमिली और वहीं ऑनऑर्डिनरी अलायंस के पीछे मिंग कैपिटल का ग्रेट नोबिलिटी। अब इसीलिए यूहा कहना लगता है कि यह टूर्नामेंट 3 मेजर अंडरग्राउंड फोर्स के लिए है, जो कि असल में रेयर मटेरियल्स के स्मगलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाव नानगंग के साथ हुए मीटिंग के बारे में याद करने लगता है, जहां नानगंग ने इन तीनों से कहा था कि हमारे सीस अलायंस की इज्जत तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए अगर तुम में से कोई भी चैंपियनशिप को जीत गया तो फिर शिशु अलायंस तुम्हें इसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कातो इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहता है कि क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानगंग भी इसे दिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर बताता है कि ये ट्रेजर केवल सनमन एम्पायर के रॉयल फैमिली के पास है। लेकिन इसे देखते ही वे तीनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर यहाव कहता है कि ये वही लेवल 9 वाला फिक्स सोल गाइड तो नहीं है जिसका यूज करके टीआरएन अटैक करने वाला है। तभी नान गोंगी से कहता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि इस टूर्नामेंट के चीफ जज ने भी अपने तरफ से कोई गिफ्ट तैयार किया है।
तभी हम देखते हैं कि होस्ट भी चीफ जज का वेलकम करने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भी उनका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मास्टर ये युलिन यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि लेवल 9 वाले सोल इंजीनियर और स्टार स्काईडल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से चेंज होने लगती है, जिसे देख यूहा भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसने तो हेवन को चंद और स्टार को मैनिपुलेट कर दिया, जिसका बादशाह ऐसा लगता है कि स्टारी स्काईडल तो सच में काफी पावरफुल है। फिर वो कहने लगता है कि टीचर सुवान ने बार बार इसके बारे में जिक्र किया था और कहा था कि इसकी भी टैलेंट जिंग होंग चंद से कम नहीं है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि यह हाई एल्टीट्यूड वाले सोल गाइड डिवाइस को बनाने के लिए बेस्ट है और वो सनमून एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल भी है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन सबके सामने आ गया था, जो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कंपटीशन को होस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया है, इसीलिए मैंने भी चैंपियन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रेडी किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में दिखाने के लिए भी रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसे सबके सामने पेश कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ भी इसके पावर को देख हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसका और तो काफी खतरनाक है। वहीं उधर हम देखते हैं कि कातो भी इस बात से हैरान था और फिर कहता है कि ये तो असल में टॉप ग्रेड वाला लेवल 9 वाला सोल गाइड डिवाइस है। तभी मास्टर यूलिन भी कहने लगता है कि ये मेरा सबसे प्राउड वाला वर्ग है, जो कि असल में लेवल 9 वाला सोल गाइड डिवाइस सनमून डिवाइंडल है। फिर वो आगे कहता है कि ये हमारे सनमून एम्पायर के स्टेबलाइजिंग फोर्स को सिंबलाइज करता है, इसलिए जो कोई भी सनमून एम्पायर के रूल के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो साइनेज सनमून डिवाइन नीडल के पावर से बस कर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मास्टर यूलिना यहाँ पर आने से पहले टर्न से मिला था, जहाँ टियाने ने इससे कहा था कि फाइनल में तगू नाम का एक प्लेयर है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि यह वह है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वह बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे अपने साथ में नहीं कर सके और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन के बाद मौका मिले तो आप उसको खत्म कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन भी इसके लिए मान गया था और वह असल में इसी के लिए ही यहाँ पर आया होता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है। तभी मास्टर यूलिन कहने लगता है कि इस डिवाइस का मैक्सिमम एल्टीट्यूड 1600 मीटर है, जो कि 30 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मेंटल पावर काफी ताकतवर है तो फिर इसका यूज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी हो सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि चैंपियन इसके रेपुटेशन को खराब नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फाइनल मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके राउंड 1 में हर किसी को 3 घंटे के अंदर एक सोल गाइड डिवाइस को क्रिएट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और वे तुरंत ही अपने सोल गाइड को बनाने में जुट जाते हैं। मगर इस बार हम देखते हैं कि यहाँ इसमें बिल्कुल शांत लग रहा था और वही मास्टर यूलिन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नान गमक चिंता होने लगती है और फिर कहता है कि तैयू केवल आउटर सेल को ही क्यों बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिया नजूजी के साथ में होता है, जहाँ टिया रेन उससे पूछता है कि क्या तुम अंडरग्राउंड वाले सोल गाइड कंपटीशन को देखना चाहती हो, क्योंकि तुम ही तो एक सोल मास्टर हो और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। मगर हम देखते हैं कि जूजी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं हमेशा केवल आपके ही साथ में रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिया भी इस बात से खुश हो गया था और फिर कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ में अकेला होता हूँ केवल तभी मुझे रिलैक्स मिलता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम बदलने लगता है, जिसके वजह से सभी स्पास से काफी परेशान हो गए थे और वहीं हम देखते हैं कि सोल्जर भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। तब इसे देख टिया ने जूजी से कहता है कि मैं तो असल में अकेले में तुम्हारे साथ में टाइम बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ स्टूपिड लोग यहाँ पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुसी यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ याओ इनके सामने आ जाता है और वो इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या अब सच में तुम किसी को गार्ड करने के लिए डॉग बन गए हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं
कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह कहता है कि तुम्हारा ब्रदर मास्टर मुंह के साथ वह बैटल में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ और फिर उसके बाद वो तो उसमें मर भी गया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुमने श्रेय के साथ में अलायंस कर लिया? तब इस पर बूसी उससे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि मेरा सेक्ट हेवनली सोल एम्पायर का नेशनल प्रोटेक्टर सेक्ट है, जबकि तुम भी कभी हवेली सोल एम्पायर के आदमी थे। लेकिन यह जानते हुए भी कि सनमून एम्पायर तुम्हारे होमलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है, इसके बाद भी तुम उस बुरे आदमी का साथ देने के लिए रेडी हो। लेकिन क्या तुम्हें इसके लिए शर्म नहीं आती? मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर वह कहता है कि यह तो हमारे पर्सनल कनेक्शन की बात है, लेकिन इसके बाद भी तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुसी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए वे अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ जाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुस एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ जाओ अकेले ही इनका सामना करने लगा था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ट्रिया नेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह आराम से ये सारी चीजें देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान अपने पावर का यूज करके अटैक करते हैं, लेकिन सियाओ याओ ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसके बाद बुसी भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याव ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुसी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वह अभी भी अपने पावर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब इसे देखिया नैन कहना लगता है कि सीनियर लंग्स आया तो सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने लेवल 99 वाले 2 सुपर डाओ को अकेले ही रोक लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इतना आसा से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे अपने डिवाइन बुल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ जाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी था। वहीं हम देखते हैं कि बुसी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके सियाओ याओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिया भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बुसी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन यूहा के ऊपर अपना नजर बनाया हुआ था, जहां वो कहने लगता है कि इसके पास में तो एवरेज टैलेंट है, इसके अलावा इसकी स्पीड भी काफी स्लो है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि टिया ने इसके बारे में मिसजज कर लिया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि युहाओ की असल में कोई दूसरी प्लानिंग है और फिर वो कहने लगता है कि पैलेस पर तो कोई फाइट चल रही है, इसीलिए मेरे पास में केवल एक ही चांस है, क्योंकि इसी के साथ साथ मुझे कंपटीशन पर भी ध्यान देना होगा, जबकि इसी के साथ में मैं कमांड करने के लिए अपनी स्पिच अवतार को भी भेज रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्पिरिचुअल अवतार को यहाँ से भेज दिया था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और बाकी सभी इसी का ही वेट कर रहे होते हैं और तभी वे देखते हैं कि यहाँ भी यहाँ पर आ गया और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग इससे टच करके भी देखती है, जिस पर वांग चुप है, हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने इस लेवल को भी अचीव कर लिया? तब इस पर टीयरमैन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंटल पावर का यूज करके स्पिरिचुअल अवतार को बनाना ही तो मेरी स्पेशलिटी है। तभी यहाँ इनसे कहने लगता है कि मैं केवल एक स्पिरिचुअल अवतार हूँ, जिसके वजह से मेरे पास में अभी कोई भी कमेंट एबिलिटी नहीं है, इसीलिए अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे सभी यहाँ से निकल गए थे। तभी वो कहने लगता है कि 2 लेवल 99 वाले लेवल 99 वाले के साथ में मिलकर फाइट कर रहे हैं, इसीलिए अगर मेरे पास में भी टाइम होता तो मैं इसे नजदीक से ऑब्जर्व जरूर करता, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि इनके पास में टाइम नहीं होता है और इसीलिए वे बचते हुए यहाँ से आगे निकल जाते हैं।
तभी वो कहने लगता है कि सेंसी ने जिस वेयर हाउस के बारे में पता लगाया था वहां पर सच में बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल्स हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सनमून एम्पायर का सीक्रेट वेयर हाउस होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे वेयर हाउस के सामने आ गए थे ताकि वे यहाँ के सिचुएशन के बारे में जान सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली के पास में कुछ सोल्जर आए होते हैं जो इसे कहते हैं कि पैलेस के पास में फाइट चल रही है, जिसके वजह से सभी लोग वहां पर गए हुए हैं और इसीलिए क्या हमें भी वहां पर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली तुरंत ही इसके लिए मान गया था। इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं अकेला ही यहाँ सब कुछ देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सोल्जर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ने इसे रोक लिया था और फिर चुपके से उससे कुछ पूछता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर भी उसे कुछ बताता है और फिर वहां से चला गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूहा ये सारी चीजें देख रहा था, जबकि वहीं सोल्जर के जाने के बाद ली काफी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली वेयर हाउस के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख यूहा कहने लगता है कि किली ने सारे लोगों को यहाँ से भेज दिया, जिसका मतलब है कि वो भी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वो तो सच में एक पैरासाइट है। तब इस पर बांग इससे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता है तो फिर हमारे पास में भी इसे लुटने के लिए कोई चांस नहीं होता है। जिसके बाद यहाँ इनसे कहता है कि तुम सभी अपने अपने पोजीशन के लिए रेडी हो जाओ और फिर हम देखते हैं कि वो वांग शिव को इसे मारने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली काफी खुश था क्योंकि अब सारे सोल्जर यहाँ से चले गए थे और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अब कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन लेकिन तभी हम देखते हैं कि वंश भी यहाँ पर आ गई थी, जिसने पीछे से इसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था और फिर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी खुश हो गए। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अब यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद युव चाबी को इसके हाथ से ले लेता है और फिर वो सियो और नाना से कहता है कि तुम यहाँ पर पहरा देना है और अगर यहाँ पर कोई स्ट्रंग एनिमी आ जाए है तो फिर तुम हमें सिग्नल देकर तुरंत ही होटल में वापस चले जाना, क्योंकि हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि बेई और सेंसी तुहे इस सीट के दूसरे साइड में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ और बाकी सभी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वहीं सिंह और नाना बाहर पहरा दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ ने चाबी से वेयर हाउस को बहुत आसानी से खोल लिया था, जिसके बाद वे इसके अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन असल में वहां पर कोई भी रेयर मेटल नहीं होता, इसीलिए यूहा इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार वे सारे रेयर मेटल चले कहाँ गए हैं। तभी वांगचू कहने लगती है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट मैकेनिज्म तो नहीं है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह अपनी डिटेक्शन पावर का यूज करता है, इसीलिए इनको इसके बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाता है और हम देखते हैं कि सेल्फ के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा छुपा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवाओं ने इसे बहुत ही आसानी से खोल लिया था और फिर वह सभी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके कुछ देर के बाद वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने एक और मैकेनिज्म था और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिसके बाद ये समझ जाता है कि इसका कोई पासवर्ड होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो ली और सोल्जर के बातचीत वाले सीन को याद करता है, जिसके बाद उसने लिप्स को एनालाइज करके पासवर्ड के बारे में पता भी लगा लिया था और फिर वो वांग से कहता है कि तुम 2018 ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके लिए मान गई थी और वो उसी पासवर्ड को इसके ऊपर डालती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चीज सच में काम करती है। इसीलिए अब आगे का गेट भी ओपन हो गया था और अब इसीलिए वे भी आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपटीशन का टाइम भी बीत रहा था, इसीलिए सभी प्लेयर अपने अपने सोल गाइड को रेडी करने में लगे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था और अब वे अपने कोर मैजिक फॉर्मेशन को कार्व करने में लगे होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन को यूहा के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि बाकी प्लेयर तो काफी आगे हैं, लेकिन यूहा तो अभी भी पार्ट्स को असेंबल कर रहा है, जबकि अब तक 1 घंटे का टाइम भी गुजर गया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी भी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो ही असल में सी सेलायस की डेप्यूटी लीडर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नान गंग से कुछ बताता है, लेकिन लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा भी ये सारी चीजें देख रहा था
और फिर कहता है कि क्या होली स्पीड सेक्ट भी इसमें इवॉल्व हो गया, और अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए जल्दी करना होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पे एक कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।